सक्सेस की गई है। क्या नई उपलब्धि आपने यहाँ गिनाई है? आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एक हमारा अचीवमेंट रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा जो है वो स्ट्रक्चरल हार्ट के ऊपर काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर रहा है। आज जो हमारी ये उपलब्धि रही है वो भी उसी दिशा में हमारा एक बहुत ही ठोस कदम रहा है। एक प्रोसीजर कहते हैं जिसको, वो ऐसा ही था। और वो वॉल्व में जो मेन वॉल्व होता है एओर्टिक वॉल्व, उसमें कैल्सिफिकेशन होने की वजह से उसकी उसकी फंक्शनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। इसे एक सोल्यूशन हमारे पास में होता है कि हम उसको एक बाईपास सर्जरी के थ्रू, हम एक नॉर्मल कार्डियक सर्जरी के थ्रू हम उसको रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन हमारे पास में एक यहाँ पर एक इनकी जो मेडिकल कंडीशन थी उससे हमें एक उपाय हमारे पास में और था। इसे हमें ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट के थ्रू हमें एक आर्टरी के थ्रू, जो कि पर्क्यूटेनियसली हमने इसको उस वॉल्व को रिप्लेस किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व इन वॉल्व। यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वॉल्व था उसे हमने एक एक्सपैंडेबल वॉल जो होता है, जो कि एनिमल टिश्यू का बनता है, उसे हमने आर्टरी के थ्रू पर्क्यूटेनियसली हमने उसको वॉल्व को रिप्लेस कर दिया। और आज रिजल्ट्स हमारे सबके सामने है कि इसमें जो रिकवरी होती है विच इज मच मोर फास्टर देन नॉर्मल कार्डियक सर्जरी। यू अंडरस्टैंड कि कार्डियक सर्जरी में रिकवरी में थोड़ा समय लगता है। इस केस में हम ये कर पाए, हम 2 दिन के अंदर हमने पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया। आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं, पेशेंट आपके सामने है, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, फार बेटर देन व्हाट ही वाज डूइंग इनिशियली। थैंक यू। नाम डॉक्टर शांतनु सिंघल है और मैं एज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में आजकल कार्यरत हूँ। हमारे पास 80 ईयर ओल्ड जो है एक मेल आए, जिनको जो है प्रॉब्लम थी कि चलते समय उन्हें भारीपन का महसूस होना, नैरोड है, एकदम सिकुड़ा हुआ है, जिसका ग्रेडियंट 110/70 के आसपास था। इस एज पर ओपन हार्ट सर्जरी और ऐसी एनाटमी के साथ यूजुअली पॉसिबल नहीं होती और इसे बहुत ही हाई रिस्क माना जाता है। तो इसके लिए हमने टावर या टावी, या जिसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका चयन करा। काफी मेटिकुलस टीम एफर्ट्स के साथ और सबके डिस्कशन के बाद, हार्ट टीम डिस्कशन के बाद, सीबीटीएस सर्जन के साथ डिस्कशन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई इनका टावी होना चाहिए, जो कि काफी हाई रिस्क रहेगा। इसमें अलग बात यह थी कि पूरा नीचे जांग से लेकर ऊपर एओर्टिक वॉल्व तक पूरे में इनके कैल्शियम जमा हुआ था। तो हमने एक ऐसे वॉल्व का चयन करा जो इसका निवारण कर सके। हाईली कॉम्प्लेक्स सर्जरी के द्वारा हमने उस वॉल्व में कृत्रिम वॉल्व स्थापित कार्डियक डेथ की समस्या से जो एक चीज थी, निजात पा पाए। वो कितना रेयर होता है ये, मतलब ये वाला जो कैल्शियम जो जमता है, क्या रेयर होता है या आम है ये चीज? देखिए, कैल्शियम यूजुअली होता है एओर्टिक वॉल्व पर इस एज में, 80 के जब साल के कोई भी युवक आते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कैल्शियम जमना मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 से 10% व्यक्तियों में ही इतना ज्यादा कैल्शियम जो कि अंदर तक वॉल्व के एक्सटेंड कर रहा हो मिलता है। और उसी के लिए नई नई वॉल्व्स का आजकल आगमन हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज शर्मा हूँ। मैं फोर्टिस अस्पताल ग्रेटर नोएडा में कार्डियक सर्जन हूँ। As far as this case is concerned, it was unique in 2 or 3 ways. जो सबसे पहली चीज थी कि जब डॉक्टर शांतनु ने हमसे डिस्कस किया कि एक 80 साल के पेशेंट हैं और जिनका जो है एओर्टिक स्टेनोसिस है, अब उसके लिए ट्रीटमेंट करना है, तो हम दोनों लोग साथ में बैठे, पूरा इनका प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन था, उसको हमने देखा, सीटी स्कैन देखा, और देखने के बाद हमें ये कस्टमाइज करना होता है कि पेशेंट को किस सर्जिकल प्रोसीजर से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसा आप जानते हैं, कोई भी हार्ट वेल्व में अगर सिकुड़न है तो वेल्व को रिप्लेस करना है, उसका ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को जो है कई कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रोस्टेट वगैरह, साथ में सीओपीडी की बीमारी भी थी, जिससे वेंटिलेटर से बाहर निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इनका एओर्टा पूरी तरह कैल्सिफाइड था। कैल्सिफाइड एओर्टा के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी करके वेल्व रिप्लेस करना, उसकी रिस्क बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा होता है और ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जब ये सारे रिस्क और जो प्री ऑपरेटिव कोमॉर्बिडिटीज हैं उनके रिस्क अगर हम क्यूमुलेट कर लें तो ओवरऑल प्रोसीजर का रिस्क जो है काफी ज्यादा था। तो पेशेंट के बेनिफिट के लिए हमने डिसाइड किया कि इनका टावर इनके लिए एक रिलेटिवली सेफर ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही सेफ था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट एज कम्पेयर टू ओपन हार्ट इट वॉज रिलेटिवली अ सेफर ऑप्शन। तो उसी के लिए फिर हम लोग आगे बढ़े, पेशेंट से और उनकी फैमिली से सारी चीजें डिस्कस की गई,
जब उन्होंने गो हेड किया, फिर उसकी पूरी प्लानिंग की गई कि कौन सा वेल्व लिया जाएगा, उसके साथ में क्या पूरा बैकअप रहेगा, और जो भी कॉम्प्लिकेशन एंटिसिपेटेड थे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लीडिंग का रिस्क होता है, खून की बड़ी नस में कैल्शियम जमा हुआ था, वहां पे वेल्व फुलाने के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, पैर की नस जिससे हम जाते हैं अंदर उसकी ब्लीडिंग हो सकती है, और कभी कभार ऐसा रेयर केसेस में देखा गया कि वेल्व जो है पूरी तरह से बैठता नहीं है, जिसकी वजह से वेल्व लीक हो सकता है, और कभी कभी वेल्व माइग्रेट भी कर जाता है, मतलब वहां आपने जाकर के वेल्व खोला और वो जो है पूरी तरह बैठा नहीं और हार्ट के प्रेशर की वजह से वो आगे निकल के भाग गया। तो इन सब के लिए जो है हमें पूरी तरह से तैयार रहना था कि अगर ऐसी कोई इंसिडेंस होती है तो उसको हम इफेक्टिवली टैकल कर पाए, पेशेंट की जान को कम से कम रिस्क हो। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से प्लान करने के बाद इस प्रोसीजर को किया गया, और डॉक्टर शांतनु ने कैथ लैब में बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया प्रोसीजर को। प्रोसीजर लास्टेड अबाउट 1.5 आवर, और उसके बाद जो 2 दिन के अंदर ही आपको पता है कि पेशेंट को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया, एंड ही इज परफेक्टली फाइन राइट नाउ। हार्ट के वॉल का 10-12 साल पहले पता था, लेकिन मैंने ऑपरेशन में कराना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे को जब तकलीफ ज़्यादा हो गई तो मैंने फिर चेक कराया, तो फिर डॉक्टर शांतनु के पास आए, इन्होंने कहा जी आपका वॉल चेंज करना पड़ेगा। कि मैं घबरा गया, मगर इस एज में वॉल चेंज करना तो बड़ा डिफिकल्ट है। इन्होंने मुझे पूरी तसल्ली दी, आप घबराओ मत, बिल्कुल सेफली होगा सब कुछ। तो मैंने फिर इनका पूरा भरोसा करके मैंने यहाँ अपना ऑपरेशन करवा लिया। अब आप एकदम ठीक है? अब काफ़ी ठीक है, देखो ये थोड़ा टाइम तो लगता ही है, अब वैसे काफ़ी बेटर हूँ मैं। अब मेरे को ये डर तो नहीं कि मेरा हार्ट ब्लॉक है या कुछ है। फोर्टिस के लिए आपकी फैमिली क्या बोलनी चाहेगी? हाँ जी, और इसका मॉम एडमिट हुए थे यहाँ पे, उनको भी डॉक्टर शांतनु और डॉक्टर निगम ने ट्रीट किया था यहाँ पे। उनको एक्यूट पेरिटोनाइटिस था, एंड व्हाइल शी वाज एडमिटेड शी हैड अ माइल्ड कार्डियक अरेस्ट, वेरी लिटिल स्मॉल एपिसोड, जिसकी वजह से डॉक्टर शांतनु इन्वॉल्व हुए थे, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कमिंग टू फोर्टिस। तो जब हम पापा की प्रॉब्लम हुई तो हम पापा को भी नेचुरली, मम्मी को उन्होंने ट्रीट किया था, तो हम मॉम के बाद पापा को वहाँ लेके आए, एंड फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पापा के जब केस डिस्कस किया, उन्होंने समझाया कि हम डॉक्टर शांतनु के थ्रू यही वाले ट्रीटमेंट को आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कनाडा से आई हूँ। हम लोग एवरी 6 मंथ्स पापा को विजिट करने आते हैं, मम्मी पापा दोनों को, एंड मेरी मैं सिस्टर ऑस्ट्रेलिया से हूँ। थैंक यू। थैंक यू।